ज्योतिष की गणनाएं वास्तविक तौर पर आपको भविष्य का दर्शन कराने का सुंदर प्रयास करती हैं। वर्तमान में क्या ग्रह योग चल रहे हैं, भविष्य में ग्रह योग आपको किस तरफ ले जाने के रास्ते बना रहे हैं और किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए। देखिए, सब कुछ संभव है। आमतौर पर व्यक्ति दिखाई कई बार मति भ्रम उत्पन्न होने के बाद कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब जो ग्रहों का योग था उस प्रकार से हो गया, घट गया। ऐसा नहीं है। जब प्रकृति में बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही तरफ सबके साथ एक ही निष्कर्ष निकलता है ना। हर व्यक्ति के साथ अलग कुछ होने का योग बनता है। जो कर्म प्रधान होते हैं वो उस भविष्य में घटने वाली घटनाओं को, वर्तमान में घटने वाले ग्रह योगों के योग से अपने आप को बचा सकते हैं, अशुभ योगों से बचा सकते हैं, शुभ योग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ज्ञान तो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन जो उपाय हैं वही वास्तविक तौर पर निवारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मीन राशि वालों के लिए आज हम संवाद उपस्थित कर रहे हैं यहाँ पर कि मीन राशि वालों के लिए कई ग्रहों का परिवर्तन लेकर आ रहा है, दौड़ता हुआ चला आ रहा है। ग्रह योग आपके लिए किस प्रकार के बनेंगे। देखिए, मीन राशि वालों, बृहस्पति प्रधान आपकी राशि है और इस वक्त यदि हम बात करें कि आने वाले समय में जो ग्रहों का योगायोग जो बन के तैयार हो रहा है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। 7.5 आपकी चल रही है इस वक्त। ध्यान रखना चाहिए कि 7.5 जो होती है ना कहीं सब ग्रहों पर भारी पड़ सकती है। कोई भी ग्रह दशा कितनी अच्छी चल रही हो, स्थिति युक्ति बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन जब 7.5 चल रही होती है तो रिजल्ट कष्ट पहुंचाने के लग देते हैं। और शनि महाराज वैसे ही आपकी राशि में इस वक्त 12वें भाव में चल रहे हैं। 7.5 का आरंभ काल करीब 1.5 साल जो निकल चुका है और आगे आने वाला समय जो भागता हुआ आ रहा है वो आपको समझना चाहिए। 7.5 के संबंध में एक बात आपको समझनी चाहिए कि 7.5 हर 22 साल बाद शुरू होती है कुंडली के अंदर। शनि का एक चक्र जो होता है करीब एक राशि पर वो 2.5 साल का होता है। 12 राशियों पर करीब 30 साल हो गए और 3 राशियों पर चलते हुए जहाँ चंद्रमा है उससे एक भाव पहले एक भाव आगे और वो स्वयं भाव 7.5 साल। ये 7.5 का साल इसलिए 7.5 कहा जाता है इसको। तो 7.5 का जो प्रभाव आपके ऊपर शुरू हुआ 2023 में जनवरी में, वो आपके लिए चलने वाला है करीब 2029 तक। अंदाज़ा लगा रहे हैं हम 2029 तक चलने वाला है और उसका मध्यकाल 2025 में आरंभ होगा। तो आपको बहुत सावधानी के साथ करना। अब ये बात करेंगे कि 7.5 अब कौन सी वाली है। पहली 7.5 है, दूसरी 7.5 है, तीसरी 7.5 है, चौथी 7.5 है। आमतौर पर ज्योतिष के अंतर्गत ये धारणा बनाई जाती है कि जो पहली 7.5 का प्रभाव होता है, यानी जो 30 साल से पहले उम्र में आती है, वो बहुत भयावह होती, कष्टमय होती है। दूसरी 7.5 उतनी कष्टमय नहीं होती। तीसरी फिर भयावह होती है, जो शारीरिक तौर पर कष्ट देने के योग बनाती है। और तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जिनकी जिस हिसाब से आ रही है 7.5 उसको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए खास तौर पे जो 2025 का वर्ष है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। शनि महाराज आपके मुख्य तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहने वाले हैं। ऐसे में आपको शनि को मनाने का लगातार प्रयास करना चाहिए। लगातार किसी भी काम में रिस्क मत लीजिएगा। शनि इस वक्त जहाँ चल रहे हैं वो आपके लिए एक ट्रैप लेकर आ रहे हैं, बहुत विचित्र प्रकार का। मीन राशि वालों खासतौर पर इस बात को समझ के चलना। कई बार क्या होता है कि 7.5 के आरंभ काल में पता भी नहीं चलता है कि हम बड़ी गति से आगे चल रहे होते हैं और इस वक्त शनि महाराज जो 12वें भाव में आपके चल रहे हैं, स्वग्रही हो चल रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है आदमी को। तो जो काम कर रहे हो फूक के कदम रखने का प्रयास करें। बिल्कुल सावधानी। जो चीज़ नहीं एक्सपेक्ट की जा सकती उसको भी, नुकसान को एक्सपेक्ट करके हम कहीं डराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो है प्रभाव उसको समझ लें। कई बार हमको पता ही ना चल रहा है कि ये रास्ता जो है जिस रास्ते में हम जा रहे हैं वो हमको नीचे ले जा रहा है या ऊपर ले जा रहा है, हमको घटा रहा है या हमको बढ़ा रहा है। तो इस बात को बहुत अच्छे से, और आदमी अहंकारवश इस वक्त समझने का प्रयास भी नहीं करता। जब वक्त खराब चल रहा होता है तो कोई लाग उसको समझाने का प्रयास करे, वो समझता भी नहीं है। इस वक्त तो आपको राशि के अनुसार से ग्रह भी ऐसे चल रहे हैं कि छोटी छोटी बात पर आप एग्रेसिव हो रहे होंगे, छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा करते चले जा रहे होंगे, अशांत होते चले जा रहे होंगे। सामने वाला कुछ बोल रहा है तो वो आपको अपना दुश्मन लग रहा होगा। हर व्यक्ति आपके साथ ऐसे ग्रह स्थिति चल रही है भाई इस वक्त। और 2025 में ये ग्रहों स्थिति और ज़्यादा विकट होगी। बृहस्पति का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से, और आने वाले समय में बृहस्पति ही है जो आपको बचा के रखने वाले हैं। ज्ञान, आपकी राशि के स्वामी जो है ना वही आपको बचा के रखने वाले हैं। देव कृपा से क्या है कि आने वाले जो 3 साल हैं, चाहे 25, 26, 27, बृहस्पति का मूवमेंट जो लगातार हर साल में एक बार परिवर्तन करने का योग बनता है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल है आपके लिए। तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो बृहस्पति का लगातार शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास। बृहस्पति का तत्व क्या है? ज्ञान, गुरु, पीली चीज़ें, साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना, ज्ञानी जनों का साथ,
ये बृहस्पति के मंत्र का जप, ये सब चीज़ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए आपको, क्योंकि बृहस्पति ही आपकी राशि में, एक बात समझ लीजिए, आने वाले 3 साल 2 साल जो हैं उनमें वो रक्षा करने का रास्ता, वो वरदहस्त बृहस्पति ही देने वाले हैं। चाहे आपके सम्मान की रक्षा हो, चाहे आपकी नौकरी की रक्षा हो, चाहे आपके बिजनेस की रक्षा हो, चाहे आपके पुरुषार्थ की रक्षा हो, चाहे आपकी जमीन जायदाद की रक्षा हो। ओवरऑल हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि 7.5 का जो पीरियड है, सेहत खराब, टाइम खराब, पैसा खराब, इज्जत खराब, नाम खराब, ये हर मामले में शनि आने वाले समय में इन सब चीज़ों में, क्योंकि शनि परिवर्तन जब होंगे 29 मार्च 2025 को, वो आपके लिए जहाँ जाएंगे वो लेंगे लग्न में, और लग्न से देखेंगे आपके पुरुषार्थ वाले भाव को, लग्न से बैठकर देखेंगे आपके बिजनेस को, व्यवसाय को, जीवन साथी को, वहाँ बैठकर आपके देखेंगे सम्मान को, नौकरी को, राज्य को, आपकी प्रमोशंस को, आपके कई प्रकार की सफलता वाले भाव को, सबको देखेंगे, और स्वयं आपके ऊपर तो बैठे ही विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में आपको बहुत अपने आप को बैलेंस करते हुए चलने की ज़रूरत है। नित्यपति शनि का उपाय है, किसी की बातों में ना आए, इस बात का ध्यान रखिए, एग्रेसिवली काम ना करें, बिल्कुल शांति से, शालीनता से 100 बार सोच कर तब कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस बात को ऐसे समझ लें कि ये समय वो है कि हम जितना कम गड्ढे में जाने का प्रयास करें, नहीं तो क्या होगा, जितने ज़्यादा नीचे आएंगे आने वाले समय में उतना उठने में टाइम लगने वाला है। तो इस बात को आपको मीन राशि वालों खास तौर पे समझने का प्रयास करना चाहिए। शनि का नित्यपति स्तोत्र पाठ करें। शनि इस वक्त तो शनि महाराज और ज़्यादा वक्री भाव में चल रहे हैं, समझ लें कि जो 15 नवंबर तक तो वक्री ही चलने वाले हैं शनि महाराज। तो आपको पूरी तरह से तटस्थ होकर इसके उपाय की पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वक्री होकर तो शनि महाराज लग रहा होगा, बहुत बार क्या होता है कि शनि का जो 7.5 का आरंभ काल होता है, व्यक्ति को लगता ही नहीं, अरे नहीं बिल्कुल, अब तो कहीं पंडित जी बता रहे हैं 7.5 कहीं लगी नहीं रहा हमको। तो लेकिन जब इतना ज़्यादा अंदर से समुद्र में पानी जब आता है ना, वो एक बड़ा ज्वार भाटा आने वाला होता है, तो उससे पहले शनि पानी जो है थोड़ा पीछे की तरफ खींचता है, तब उसके बाद लहर दोबारा आती है, तब बहा के कहाँ ले जाके पटकेगी वो भी रास्ता पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए समझें, शनि का उपाय बहुत ज़्यादा परिपूर्ण रूप से करने का प्रयास करें। अब शनि के उपाय जितने शास्त्र बताएंगे वो, क्योंकि आने वाले 3-4 साल जो हैं वो आपको शनि को ही मनाने का प्रयास करना है। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास करें। ये शनि की उंगली है, इसको विशेष तौर पर यहाँ अंगूठे के नीचे दबाकर, ये आकाश मुद्रा है, इसका अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। इससे शनि का नेगेटिव प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ रहा है वो धीरे धीरे कम होने का योग बनाएगा। ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के नीचे लगाकर अंगूठे से दबा देने से शनि का नेगेटिव प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। यहाँ ये विशेष मुद्रा है, ये आमतौर पर लोगों को पता नहीं है। शनि का ये मीन राशि वालों खासतौर पर इस मुद्रा का अभ्यास भी करने का प्रयास करो। अब अंगूठी पे अंगूठी पहने चले जा रहे हैं। हर ज्योतिष के अंदर यही व्यवसाय चल रहा है आज की तारीख में, अंगूठी पहना दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन सीधी तरह से जो बिना हींग लगे ना फिट रंग चोखा हो वो कार्य हम करना नहीं चाहते। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। हनुमान जी को स्वयं शनि का आशीर्वाद है कि जब लंका से हनुमान जी को ने शनि को मुक्त कराया तब शनि महाराज ने स्वयं उनको आशीर्वाद दिया। पीपल का नित्यपति पूजन कर लीजिए, क्या दिक्कत लगती है, कुछ खर्चा नहीं है आपका, वो कर सकते हैं। शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ कर लीजिए। नमः कृष्णाय भी हम सुनाते हैं आपको, वो स्तोत्र सुनाते हैं, बिल्कुल उसको नित्यपति पाठ कर लेंगे तो समझ लीजिए एक बार। आमतौर पर जब वक्त खराब होता है ना, आदमी को उपाय बताओ तो कहता है यही करता रहूँ बस, खाली दिन भर भगवान का नाम ही जप करता रहूँ, कितना कर लूँ, टाइम ही नहीं है मेरे पास। कम से कम एक बार शनि स्तोत्र एक ऐसा उपाय है कि यदि एक बार 2 मिनट टाइम तो हो ही सकता है आपके पास, चलते फिरते उठते बैठते गाड़ी में बैठे बैठे भी इसका श्रवण कर लेंगे। आज तो यूट्यूब का ज़माना है, मोबाइल गाड़ी सब में यूट्यूब चलता है, वहीं सुन लीजिए ना कम से कम। ये एक ऐसा रक्षा कवच है शनि स्तोत्र, जो कहा जाता है कि शनि के नेगेटिव प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर देगा। ये दशरथ जी को शनि ने स्वयं आशीर्वाद दिया था, और पूरे विश्व में, पूरे शास्त्र में, ज्योतिष दृष्टिकोण में, समस्त हिंदू शास्त्र, सनातन शास्त्रों के अंदर एक ही जगह ये स्तोत्र का पाठ आया है। तो आप उसको समझ लें। ये शनि स्तोत्र जो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है, उसका पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। उपाय अनेक हैं, केवल आपको करने की ज़रूरत है, और थोड़ा शांत होइए साहब। बहुत जल्दी अच्छे समझते हुए कार्य कर लीजिएगा। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो हमने संवाद जो आपके लिए समक्ष प्रस्तुत किया है, ये हल्के मत लेने का प्रयास करें। परिवर्तन का योग बनेगा आगे, वो जो कुछ परिवर्तन अच्छे भी होंगे, कुछ परिवर्तन खराब होंगे। राहु का परिवर्तन भी 2025 में जो होने वाला है, वो आपके लिए एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ देने की योग बनाएगा। तो आपको सही समय पर हम सही हिदायतें, सही चीज़ें, डायरेक्शन देने का हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन जो उपाय जो बताए जा रहे हैं वो अवश्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, शनि जब वक्री चल रहे हो, शनि जब अशुभ अवस्था में चल रहे हो, तो कुछ खास उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, उनको हमेशा करते रहने चाहिए।
और ये एक ऐसे उपाय हैं जो हमेशा कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष की गणनाओं को समझने के लिए तो गणित विज्ञान है और इसकी पूरी गणनाएं मिलती हैं, लेकिन निदान के लिए शास्त्रों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। उसमें सबसे बढ़िया है मंत्र जप, और सबसे उसके साथ साथ कहा जाता है कि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, और औषध विज्ञान के अनुसार से जो जड़ी बूटियों का जो कुछ उपाय शास्त्र में वर्णित हैं वो विशेष तौर पर निदान के लिए हैं ज्योतिष के अंतर्गत। तो ज्योतिष को आपको कई सारे लोग जो आज की तारीख में ज्योतिष का गणित पाठ तो देख लेते हैं, लेकिन निदान के लिए टोटकों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप उपनिषद, पुराण, वेद इत्यादि को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, तो वहाँ वैदिक उपाय ही शास्त्र बताए गए हैं और उन वैदिक उपायों से ही रास्ता निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब शनि चल रहे हैं वक्री, तो शनि को ठीक करने के लिए खास तौर पे क्या उपाय किया जाए वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। बृहस्पति को वक्री चल जाए तो उसको भी ठीक करने का रास्ता शास्त्र में वर्णित है, उन सबको भी हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्र में विशेष तौर पर शनि को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए हैं वो शनि स्तोत्र है। दशरथ महाराज के द्वारा की गई शनि की जो प्रार्थना है, जिसको शनि स्तोत्र कहा जाता है, उसका नित्य प्रति पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जिसका यदि नित्य प्रति हम पाठ कर लें तो भगवान की कृपा से हम अपने कई ग्रहों को, दोषों को बहुत अद्भुत प्रकार से ठीक करने के योग बना सकते हैं। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। कहा जाता है कि महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में शनि के दर्शन हुए, और शनि के दर्शन होते हुए शनि की दृष्टि से उनको विशेष तौर पर कहा जाता है कि बच तो सकते नहीं थे। अब शनि को प्रणाम किया उन्होंने और महाराज की एक दिव्य स्तुति उपस्थित करी। एक ही स्तोत्र शास्त्र में मिलता है जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इसका आपके द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करेगा, शनि उस पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेगा। और समझ लें, शनि की दृष्टि ही को अच्छी नहीं मानी जाती, वही दृष्टि ही जो होती है, वही शनि का प्रभाव जो है वो दृष्टि का ही दोष माना गया है और कुछ नहीं। शनि बैठे हो तो कहाँ, शनि तो योगरत है। अभी आपने अभी सुना उसके अंदर नित्यम योगरताय च, और शनि विशेष तौर पर दंडाधिकारी हैं, आपके द्वारा कर्म का जो प्रभाव देते हैं। लेकिन एक बात समझ लें, अगर दंडाधिकारी आपसे थोड़ा सा सरलता के साथ कार्य कर लेना तो आपके बहुत सारे अपराध से भी आपको बचा सकते हैं, आपके बचने के योग बन जाते हैं। तो समझें, नित्य प्रति इसका एक बार खाली बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भी यदि नित्य प्रति पाठ कर लो, कितनी देर लगी तो हमने आपको सुना, श्रवण कर लोगे तब भी उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएगा। तो आप इसको नित्य प्रति पाठ करने का प्रयास करें। जो शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव, कभी भी दशाएं चल रही हो, अंतरदशाएं चल रही हो, वक्र स्थिति हो, अशुभ स्थिति हो, अस्त हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। तो इसको आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा, लाभ के योग प्रशस्त करेगा और आनंद के योग अद्भुत रूप से बनाने का प्रयास करेगा। तो शनि का ये दिव्य स्तोत्र हमने आपको बताया, इसका पाठ नित्य प्रति करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ बृहस्पति का भी एक साथ साथ शुभ योग आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति के लिए कई शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। केसर का टीका नित्य प्रति लगाना, केसर नहीं है तो हल्दी का टीका लगा सकते हैं, क्योंकि केसर के साथ विचित्र विडंबना तो ये हो जाती है कि पता नहीं शुभ मिलेगा कि नहीं, जो कहीं नकली ना मिल जाए। कहीं आज की तारीख में सिंथेटिक दृढ़ धागों को काट कर वहाँ डाल देते हैं और फिर वो कह देते केसर है। तो ऐसे में सबसे
सबसे बढ़िया चीज़ हल्दी है ना, हल्दी का नित्य प्रति टीका लगा लिया करो, और ना मिले तो ब्राह्मणों की सेवा कर दो, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो, और साथ साथ बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पुराना बात समझ लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पीले रंग के प्रज्वलित प्रकाश का ध्यान करते हुए यदि 108 बार इस मंत्र का नित्य प्रति पाठ कर लेंगे तो बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हींग लगे ना फिट करे, रंग चोखा हो, ये समझें। हम अनेक विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं। कोई नीलम पहनने का प्रयास करता है और पता नहीं शुद्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, असली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल तो सिंथेटिक वो बहुत क्या है, कल्चर्ड मिल जाते हैं, और साथ साथ उसके लिए क्या होता है, कलर सिंथेटिक कलर का उपयोग करके जो स्फटिक है उसको द्वारा बना, क्रिस्टल के द्वारा बना देते हैं। तो उन सब चीज़ों में पैसे खर्च करने से बचें। सीधे साधे उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। मंत्र से बढ़िया पॉजिटिव चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो अपने ध्यान को, क्योंकि आप अपने लिए जितना सोच सकते हैं ना, शायद दूसरा आपके लिए नहीं सोचेगा। और मंत्र जब यदि आप स्वयं कर लें तो बहुत उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि जो दुख हमको हो रहा है, जो कष्ट हमको हो रहा है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कितना ही हमारा सन्निकट व्यक्ति हो, मैं कहूँगा कोई भी सन्निकट व्यक्ति हो, शायद उसको हमारी उतनी परिस्थिति का भान नहीं हो सकता जितना हमको अपनी परिस्थिति का स्वयं होता है। तो इसलिए हमारे करने, सामने वाला हमारे लिए करेगा, 100 बार करेगा तो उसका छोटा सा प्रभाव होगा, लेकिन हम यदि एक बार भी कर लेंगे तो हमारे सामने वाला 10,000 बार जितनी बार करेगा ना, उतना बढ़िया प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो हमको थोड़ी देर अपने समय को इन कार्यों की तरफ लगाने का प्रयास करना। विश्वास कीजिए, ये आपका जो विश्वास है ना, आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बना सकता है। हमारे आश्रम पे तो हमने इन स्तोत्र का, इन समस्त मंत्रों का नित्य प्रति यज्ञ भी रखा हुआ है। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता है पिछले करीब 50 सालों से। तो आप सभी रविवार को उन यज्ञों में भाग लेने के लिए, जिसमें शनि स्तोत्र का, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के मंत्रों का और साथ साथ रुद्राभिषेक इत्यादि का समय समय पर कार्य चलता रहता है। आप सब उन सब कार्यों में अपने आप को जोड़ सकते हैं आश्रम के साथ और स्वयं भाग ले सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में चलने वाले इन दिव्य कार्यक्रमों में। और हमारे जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उस स्थान समय को जानकर आप अवश्य आने का प्रयास कीजिए। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे, और जीवन को हमने प्राप्त किया कष्टों को दूर करने के लिए। तो इसलिए विचित्र विडंबनाओं में ना फंसें, अपने आप को जीवन में कष्ट में ना डालें। शुभ करने का योग हम द्वारा स्वयं बनाने का प्रयास करें। शुभ अवश्य होगा, कल्याण अवश्य होगा, और उसके लिए बस केवल दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास और सत्य मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। सत्य मार्ग पर चलना कहीं ना कहीं लक्ष्य की तरफ जाना ही है। तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इस बात में कई बार विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं सब कुछ। ग्रह समस्या आई है तो उसका निदान भी कहीं ना कहीं संसार में अवश्य होगा। जैसे कहा गया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को हमको आश्वस्त होकर समझने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जन्मपत्री के द्वारा बहुत कुछ जीवन में जो दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं और उसको परिवर्तन करने का मार्ग आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संस्थान लगातार उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से हमने प्रत्यक्ष बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय करने का, अशुभ प्रभाव को निष्क्रिय करने का मार्ग भी समझा, देखा और हजारों लोगों पर उसको करके देखा है। तो बिल्कुल आप अपने आप को परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, दान का जो शास्त्र में प्रमाणित कार्य बताए गए हैं वो इसी मार्ग की तरफ आपको अग्रसित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में ग्रह आने वाले समय में क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं, और फिर उसमें जो हमारे लिए उपयुक्त मार्ग है उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल रास्ता बन सकता है।